रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और हमें चीज़ों को और क्लासीफाई करने की जरूरत पड़ी, जिसमें हम मेन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को लेके क्लासीफाई करेंगे चीज़ों को। तो मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पाँच चीज़ें आती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड ऑर्गानिक एंड मीडिया। इससे पहले भी आए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम, और फिर आखिरी जो है अभी जो चल रहा है तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो सबसे पहले जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासीफाई किया वो करा कैरोलस लीनियस है। साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने करा था, और उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स में करा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स जिसमें प्रेजेंट है, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट है, ठीक है। और जिसमें आरबीसी हर्ब्स एंड ट्रीज को पता है, क्लासिफाई कर दिया। और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उन्होंने उनको इनेमा बोला, और जिसमें एब्सेंट है उसमें एनेमा। उसके बाद हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है। उसके बाद 2 किंगडम के बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हैकर ने। उन्होंने क्या करा, कुछ कैरेक्टर, उन्होंने एक तीसरा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। हैकर ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने क्या कहा, जो एनिमल्स थे, एनिमेलिया और प्लांट, ये दोनों सेम रहे। उन्होंने कुछ कैरेक्टर एनिमल्स के उठा के और कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के उठा के ले लिए, और उन्होंने एक नया किंगडम दे दिया, प्रोटिस्टा। उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया पॉपलैंड है। उन्होंने क्या किया, कुछ उन्होंने प्लांट और एनिमल तो सबके लिए सेम रहे, फिर उन्होंने क्या किया, कुछ कैरेक्टर प्रोटिस्टा के उठा के और कुछ एनिमल से या फिर कुछ प्लांट्स के उठा के एक नया किंगडम दे दिया, वो दिया आपका फंजाई। ठीक है। तो ऐसे 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और जो अभी चल रहा है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला मोनेरा है। मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरियाज आते हैं, और बैक्टीरियाज आपको पता है, बैक्टीरिया हम अभी भी है तो हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया आते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं प्रोकैरियोट्स। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्युलर। ये भी सारे प्रोकैरियोट्स हमें पता है यूनिसेल्युलर होते हैं, और सारे यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को छोड़कर सारे मल्टीसेल्युलर होते हैं, और प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। उसके बाद फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, ये सारे क्या है, मल्टीसेल्युलर है, और सारे क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। मोनेरा के अंदर जैसे बताया मैंने, द किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेल्युलर एंड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। हमें पता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेन डिफरेंस जो होता है न्यूक्लियस का होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है स्कैटर्ड रहती है, और यूकैरियोट्स में जो होती है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एडवांस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मोनेरा में जो होता है सेल वॉल नहीं होती है, एंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनिल्स। बैक्टीरिया आर एवरीवेयर एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। और बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। They possess a cell wall formed of amino acids and polysaccharide। जो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो अमाइनो एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये है मोनेरा के अंदर जो भी आता है बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया हम देखते हैं कि हार्ट से
हैबिटेट में भी रह सकते हैं और जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, जैसे थर्मोएसिडोफाइल्स बहुत हॉट प्लेस पे रह सकते हैं, या फिर सॉल्टी एरिया में भी रह सकते हैं, जो बहुत गर्म जगह पे रह सकते हैं, जैसे आर्की बैक्टीरिया बहुत गर्म जगह पे रह सकते हैं और उनको बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। और जो उसके बाद आ जाते हैं ये है बैक्टीरिया, और जो सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वो होते हैं हेलोफाइल्स, और जो बहुत मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मेथेनोजेनस। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा। और ये होते हैं जैसे सारे बैक्टीरिया जो थे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, और मोनेरा जो है आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। सम ऑफ हैव स्यूडोपोडिया, सीरिया एंड फ्लैजिला फॉर मोटिलिटी के लिए कुछ में सीरिया प्रेजेंट होते हैं और कुछ में स्यूडोपोडिया एंड कुछ में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। ये खुद भी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड कर सकते हैं। एंड प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस मोस्टली एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मोस्टली बाय फ्यूजन ही रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। और सब ग्रुप इसके हो गए क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्टाइलमोड्स एंड उसके बाद आते हैं फंजाई। They are unicellular and multicellular eukaryotic organisms. फंजाई क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फिलामेंटस फंजाई comprises of slender long thread-like construction called hyphae. इसमें hyphae प्रेजेंट रहता है, और the mass of hyphae is called mycelium. इसको hyphae को mycelium बोलते हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसमें फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है, ये होता है हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। इसमें आ जाते हैं सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये सड़ी गली चीज़ों पे भी डिपेंड रह सकते हैं और ये दूसरे लिविंग पे भी डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। ये कुछ फंजाई है, ये कुछ फंजाई की पिक्चर्स हैं। उसके बाद आ जाता है प्लांटी जो बहुत बड़ा किंगडम है। इसके बाद प्लांटी सबसे बड़ा किंगडम प्लांटी कंसिस्ट ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट which have chloroplast, और इसमें हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है। they are autotrophic in nature, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। the cell wall mainly comprises of cellulose, और इनकी सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। और प्लांटी के अंदर आप देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और सबसे जिम्नोस्पर्म जो है सबसे एडवांस प्लांट है फ्लावरिंग प्लांट। और प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सेक्सुअल मैन्युफैक्चर। ये तीनों टाइप से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एसेक्सुअल मतलब मेनली वेजिटेटिव भी आ गया, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है। और इसके एग्जाम्पल मेनली प्लांट्स हैं, और ये कुछ प्लांट्स हैं जिसमें सारे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब आ जाते हैं एनिमलिया। एनिमल किंगडम बहुत बड़ा किंगडम है, एंड द किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स एंड नेक्स्ट सेल वॉल। और इसमें ये मेन प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें सेल वॉल का है। They are heterotrophic in nature, and the animals are directly or indirectly depends on food for plants. हम लोग डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, और जो प्लांट्स का एनिमल का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे हमारा डाइजेशन हम इंटेक कर रहे हैं, हमारी यूनिक प्रॉपर्टी है हमें, जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन की जो प्रोसेस होती है। And many of animals are adapt for locomotion, और many of organisms हम locomotion कर सकते हैं, move कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। And they reproduce by sexual mode of reproduction, और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ इनका जो रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जैसे इसमें सारे आगे जो एनिमल किंगडम के अंदर पॉलीफेरा, सिलेंड्रेटा, निगेरिया जो कॉर्डेट्स है और नॉन कॉर्डेट्स दोनों आगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं इंसेक्टा और एनिमेलिया, मतलब एनिमल्स और सारे।